बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल आलू के पफ़ पैटीज़। बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार से पैटीज़ बन जाते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कम बजट में बनने वाले पैटीज़ हैं जिनको बनाना बहुत आसान है। और ये खस्ता और क्रिस्पी पैटीज़ बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 आलू और 1 कप मैदा चाहिए। बाहर से ये पैटीज़ बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हैं और अंदर से इनकी स्टफिंग इंतहाई मज़ेदार है। रेसिपी बहुत आसान है, एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलें फिर ये मज़ेदार से पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 कप मैदा चाहिए। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। हाथों से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने पानी शामिल नहीं करना, इससे पहले हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसको इस तरह से होना चाहिए कि जब हम इसको हाथ से दबाएं तो इसकी मुट्ठी सी बने, तभी तो हमारी पैटीज़ बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको गूंद लेना है। एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना वरना डो पतली हो जाएगी। डो को हमने नॉर्मल ही गूंदना है, ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। डो को अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। डो को हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हम आलू वाली स्टफ़िंग बनाते हैं और उसको बनाने के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल के डालना है पैन में और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। भुने हुए ज़ीरे की खुशबू हमारी स्टफ़िंग को 4 चांद लगा देगी। जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हमने लहसुन की 2 से 3 कलियाँ मोटी मोटी सी कूट के इसमें शामिल कर देनी है। लहसुन को अगर आप चाहें तो आप बारीक बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब हम लहसुन को मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया था वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और इसके लिए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमने मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखें कि मसाले जलने नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको भून लें। जब आप इस तरीके से मसाले को भून लेते हैं तो स्टफ़िंग बहुत ही मज़े की बनती है। मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 आलू जिन्हें हमने बॉयल करने के बाद मैश कर लिया था। आलूओं को आपने कम्प्लीटली मैश नहीं करना बल्कि इनके थोड़े थोड़े से चंक्स रहने चाहिए और इस तरीके से वो फिर पफ पैटीज़ में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आलूओं को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से जब आप स्टफ़िंग बनाएंगे तो उसमें ऑयल बहुत ही कम डालना है। अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो फिर स्टफ़िंग अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जो पैटीज़ हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ तेल ही तेल महसूस होगा और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आलू की मज़ेदार सी स्टफ़िंग रेडी है। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और हरा धनिया इसमें डाल दें और अगर आप हरी मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पफ पैटीज़ की मज़ेदार सी स्टफ़िंग रेडी है। अब आप इसको एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम आएंगे अपनी डो की तरफ। डो हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको इसी तरह का होना चाहिए। अब हम डो के छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। कोशिश करें कि पेड़ों का एक जैसा ही साइज़ हो, वरना फिर अगर पेड़े डिफरेंट साइज़ के बनेंगे तो फिर आपके पैटीज़ भी डिफरेंट साइज़ की ही बनेंगी। अब हमने एक पेड़े को लेके उसको बेल लेना है और कोशिश करें कि आप छोटे साइज़ का ही पेड़ा बनाएं। जितना छोटा आप बनाएंगी उतनी ही पतली जो है वो रोटी बनेगी और फिर उसी तरह से ही हमारा जो पैटीज़ है वो क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे, यानी कि फ्राई अच्छे होंगे। तो हमने इस तरीके से रोटी को बेल लेना है, तो पूरा गोल ना करें, आप इसको ओवल शेप में बना लें। 1 स्पून हम डालेंगे इस पे आलू की स्टफ़िंग का, सेंटर पे रख दें और साइडों पे आपको किसी भी किस्म की स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आटा और पानी जो है उसका घोल बना के उसकी स्लरी सी बना लेते हैं, तो अगर आप उसके बगैर सादा पानी जो है वो किनारों पे लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से बना के देखें। मैं सिर्फ हल्का हल्का सा पानी लगाऊंगी इसकी साइड्स पे और इसको फोल्ड कर दूंगी और एक तरफ हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है
और दूसरी तरफ जो है हम इसके ऑपोजिट साइड जो है वो फ़ोल्ड करेंगे। यानी कि दोनों साइड जो है वो एक तरफ फ़ोल्ड नहीं करनी, वरना फिर अगर हम एक ही तरफ सारी लेयर्स को फ़ोल्ड कर देंगे तो हो सकता है कि फ्राई करते हुए ये अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई ना हो और कच्ची रह जाएं। तो हमने इसको ऑपोजिट साइड्स पे ही फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप तमाम पेड़ों के पैटीज़ बना के रख लें। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो इसके लिए आपने एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। इन पैटीज़ को आपने हल्के गरम ऑयल में ही फ्राई करना है। अगर आपने इनको तेज़ गरम ऑयल में डाल दिया तो ये फ़ौरन से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाली लेयर्स तक हीट जाएगी तो वो अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक होंगी और इस तरह से ऊपर से भी इनका कलर बहुत जल्द ब्राउन नहीं होगा। आप इनकी साइड्स को चेंज करें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हों। इस तरह से ना सिर्फ इनका कलर अच्छा आएगा बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होंगी। लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पफ पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। एंड पे आपको इन पैटीज़ का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं। अगर इफ्तार में आप कुछ डिफरेंट सा बनाना चाहती हैं तो फिर ये मज़ेदार सी पैटीज़ बना लें, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। आप ये मज़ेदार सी पैटीज़ दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।